जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद सुरोड़िया जी पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 32 भारत की जलवायु का पार्ट सेकेंड। ठीक है, इससे पहले हम जब मानसूनी जलवायु के बारे में पढ़ा कि भारतीय मानसूनी जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु कैसे है और क्यों है। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून पढ़ेंगे। ठीक है, आज सेकंड पार्ट में हम दक्षिण पश्चिम मानसून पढ़ेंगे। तो दक्षिण पश्चिम देखिए, मैंने दिशा बना रखी है इसलिए पहले से आप लोगों के लिए कि आप कंफ्यूज नहीं होना दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे होता है। देखिए, कोई भी मैप होता है जिसके ये आप देखिए, ये जो बोर्ड है, ठीक है, तो इस पे क्या है, जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, चाहे आप कोई आप जैसे किताब होती है, किताब का जो ऊपरी भाग होता है वो हमेशा उत्तर होता है। क्या होता है, जो ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, और जो दाएं साइड वाला हाथ होता है, तो दाएं साइड वाला जो पेज होता है वो एरिया होता है, वहाँ क्या होता है, पूर्व होता है। तो दस साइड वाला, बाईं साइड वाला पश्चिम होता है, और जो नीचे वाला होता है वो दक्षिण होता है। तो किसी भी इस चीज़ को आप माइंड में बैठा लीजिए, तो बार बार को ये मैप इसको बनाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी दिशा को। इसमें आपको उत्तर वाला हिस्सा, मतलब ऊपर वाला हिस्सा उत्तर, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण, और दाईं तरफ वाला पूरब, और बाईं तरफ वाला पश्चिम। ठीक है, जो उन कोनों की बात आती है, तो देखिए, जो ऊपर वाला जो कोना होता है उत्तर पूर्व बोलते हैं, इस वाले कोने की तरफ जाएंगे तो उत्तर पश्चिम बोलेंगे, नीचे वाले तो दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, तो नीचे वाला दक्षिण पूर्व बोलेंगे। ठीक है, तो आज जो मानसून पढ़ेंगे हम दक्षिण पूर्व वाला पढ़ेंगे। कौन सा, दक्षिण पूर्व। भारत इस प्रकार से, अगर इसको यही मैप हम बीच में रखेंगे तो ये वाला जो एरिया है वो क्या कहलाता है, हमारा दक्षिण पश्चिम बोलता है। ठीक है, तो यहाँ से जो भारत में जो वर्षा होती है तो उस आधार पर इसका वर्षा करना। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो है, ये जो एरिया हमारा बंगाली खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और ये हमारा है अरब सागर। ठीक है, और नीचे हमारा हिंद महासागर। ठीक है, ये समझ में आया। भारत के अंदर तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, जिसके पूर्व में बंगाली खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर। ध्यान रखिए, लेकिन संपूर्ण जो है ये क्या है आपका, हिंद महासागर ही है। ध्यान रखिए, वैसे इसको संपूर्ण को क्या कहेंगे, हिंद महासागर। महासागरों में से काउंट किया जाएगा तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भी हिंद महासागर के अंडर में आती है। ध्यान रखें, लेकिन जो एरिया वाइज जो हम बांट देती है तो उस हिसाब से, जैसे कोई गांव होता है तो गांव पूरा एक ही हो गया, जैसे गांव के मतलब हिंद महासागर हो गया। ठीक है, कोई मोहल्ला होता है तो उस मोहल्ले का नाम अलग अलग कर दिया जाता है, ये फलान मोहल्ला है, ये फलान मोहल्ला है। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया है, इस हिसाब से बंगाली खाड़ी से अरब अरब सागर। लेकिन है महासागर की बात की जाए तो ये हिंद महासागर टोटल। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे इसमें स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, थोड़ा तो वहाँ से तो उठाएंगे। जो सूर्य जो है, जो सूर्य हमारा मकर आपका कर्क रेखा पर होता है। जो सूर्य की जो स्थिति होती है कहाँ होती है, कर्क रेखा पर होती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में, जो सूर्य की स्थिति होती है तो यहाँ क्या होता है, लो प्रेशर होता है। क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है, बताए थे यहाँ पर। ठीक है, एक बार और यहाँ बना देते हैं आप सुविधा के लिए। देखिए, जो सूर्य, ये हमने ग्लोब बना लिया है। देखिए, जो सूर्य जहाँ कर्क रेखा पर होता है, जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, ठीक है, और जलवायु में बताया था लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के बारे में बता चुके कहाँ कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। क्या होता है, लो, सॉरी, हाई टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर, तापमान अधिक होगा, यहाँ जो तापमान है अधिक होगा, और लो प्रेशर होगा। क्या होगा, लो प्रेशर होगा। इसी प्रकार से यहाँ जो होगा हमारा क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, और हाई प्रेशर होगा। क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक है, तो जहाँ जब सूर्य जो कर्क रेखा पर है, यहाँ जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, भारत के बीचों बीच होकर निकल के जाती है कर्क रेखा, जब यहाँ सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आपका निम्न वायुदाब बनेगा। क्या, निम्न वायुदाब। लो प्रेशर का मतलब, लो प्रेशर का मतलब होता है निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब।
ठीक है। और हाई प्रेशर HP का मतलब होता है उच्च वायु दाब। ठीक है, तो हम ये दो का शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा, जब भारत के बीचों बीच से मध्य से निकल के जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। जब लो प्रेशर होगा तो यहाँ जो ऊपर वाले हिस्से में तो क्या गर्मी अधिक पड़ेगी। ठीक, जो गर्मी होगी, गर्मी अधिक पड़ती है। तो जैसे इसी आधार पर जो मध्य एशिया वाला एरिया है, यहाँ मध्य एशिया, मध्य एशिया आपको पता है कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, मध्य एशिया अफगानिस्तान है, मध्य एशिया में अफगानिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, ये देश जो आते हैं हमारे कौन कौन से, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो ये सब जो देश आते हैं ये मध्य एशिया के हैं। ठीक है, तो मध्य एशिया में, और यहाँ आपका पामीर का पठार है, पामीर का पठार। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, अधिक गर्म होती है, गर्मी अधिक पड़ती है। क्या होती है, गर्मी अधिक पड़ती है। इस क्षेत्र में जो है गर्मी अधिक पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे गर्म क्या है, गर्म अधिक पड़ती है। तो यहाँ जो गर्म पड़ती है, बना लेते इसको, ये जो एरिया है, जैसे ये जो एरिया है हो गया, क्या हो गया इसमें, यहाँ गर्म अधिक पड़ रही है, मतलब तापमान अधिक होता है, अत्यधिक तापमान हो गया। अत्यधिक जब तापमान हो गया, गर्म हो गया, तो यहाँ से जो हवाएं हैं, यहाँ से जो हवा है चलकर कहाँ आती है, तिब्बत आती हैं। कहाँ आती है, ये तिब्बत आ जाती हैं। ये हवाएं यहाँ चल के तिब्बत आ जाती हैं। जब तिब्बत आ जाती हैं तो तिब्बत आती हैं, फिर ये ऊपर की ओर उठती हैं, ऊपर क्षोभ मंडल, जो क्षोभ मंडल है, तो मध्य क्षोभ मंडल में पहुँचती हैं। कहाँ पहुँचती है, मध्य क्षोभ मंडल। मध्य क्षोभ मंडल लगभग हम कह सकते हैं लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर पहुंचती हैं। तो क्या ऊपर उठती हैं, गर्म होकर, यहाँ से गर्म आई तो यहाँ आई, तो यहाँ आने के बाद ऊपर उठेंगे। क्या ऊपर, ये ऊपर उठती हैं। जो ऊपर उठने के बाद ये दो भागों में बट जाती हैं। ऊपर आने के बाद ये दो भागों में बट जाती है। एक जो बटती है हमारे ऊपर उठते ही, ये पश्चिमी, जैसे ये ऊपर उठती हैं तो इनका नाम रखा जाता है जेट स्ट्रीम। क्या बोला जाता है, जेट स्ट्रीम बोला जाता है। एक होती है जेट, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ठीक है, दूसरी होती है पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये दो हवा होती हैं। क्या होती है, दो हवाएं होती हैं। ठीक है, कौन सी होती है हमारी, एक होती है पश्चिम, देखिए ये जो चलती हैं ये घड़ी की क्लॉकवाइज चलती हैं। क्या चलती है, क्लॉकवाइज चलती है। जो ऊपर जो चलती है क्लॉकवाइज, घंटी के साथ जो घड़ी होती है हमारी दीवार घड़ी होती है, इसके हिसाब से घड़ी नुमा चलती है, क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, तो ये दो भागों में बट जाती हैं। किसमें, दो भागों में। ये दो भागों में बट गई। ठीक है, ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ये क्या होगी, पूर्वी जेट स्ट्रीम। किस हिसाब से चल रही है, ये क्लॉक में चल रही है, मतलब घड़ी की दिशा में चल रही है। किसमें, घड़ी की दिशा में चल रही है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये मध्य एशिया और पानी पठार, अत्यधिक गर्मी पड़ने के बाद, ध्यान रखिए कितने अत्यधिक गर्म होने के बाद, तो ये हवाएं कहाँ जाती हैं, यहाँ उठती हैं। तो गर्म होने के बाद में जाकर ये कहाँ पहुँचते हैं हमारे, ये ऊपर उठती हैं। मध्य एशिया से पामीर पठार में ये दोनों गर्म अत्यधिक गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद तिब्बत में आती हैं। तिब्बत में ये क्या होती है, ये ऊपर उठती हैं। क्या है, ऊपर ही उठती हैं, मध्य क्षोभ मंडल पहुँचती हैं, तो इनका नाम रखा जाता है जेट स्ट्रीम। क्या जाता है, जेट स्ट्रीम। और ऊपर जाके दो भागों में बट जाती हैं, ऊपर जाके दो भागों में बट जाती हैं। एक पश्चिमी जेट स्ट्रीम, एक होगी पूर्वी जेट स्ट्रीम। जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है,
पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वो कहाँ चली जाती है हमारी, ऊपर की ओर चली जाती है। ऊपर मतलब उत्तरी ध्रुव की तरफ, ठीक है। कहाँ पहुँचती है, उत्तरी ध्रुवीय की ओर चली जाती है, ठीक है। जो हमारी पश्चिमी जेट स्ट्रीम है उत्तरी ध्रुव की ओर चली जाती है। जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है वो किधर आती है, इधर जाती है, ठीक है। ये हमारे दक्षिण पश्चिम भारत की ओर आती है। कहाँ आती है, इसको नोट लिख लेते हैं तब। ये जो जा रही है देखिए, ये इस चीज पर ध्यान मत दीजिएगा, इस पर ध्यान रखिए। ये घड़ी नुमा घूमती 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 कहाँ आती है, हमारे दक्षिण पश्चिम भारत में, ठीक है। ध्यान रखिए कहाँ आती है, दक्षिण पश्चिम भारत में। कोष्टक लिख लेता हूँ, ये जो है घड़ी की दिशा में घूमते हुए तो देखिए बना दिया। तो ये जो है पूर्व जेट स्ट्रीम जो है हमारी, देखिए ये यहाँ से घूमते हुए घड़ी की दिशा में घूमते हुए घड़ी की दिशा में घूमते हुए भारत के ऊपरी वायुमंडल में घूमती है। घड़ी की दिशा में घूमते हुए भारत के ऊपरी वायुमंडल में चलती है। कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मैंने पहले बता चुका हूँ इस चीज़ के लिए, मध्य क्षोभमंडल में, ठीक है। तो उसके ऊपरी वायुमंडल घूमती है, जो भारत के ऊपर है कि निकलती है। जब भारत के ऊपरी भाग में निकलती है तो यहाँ पर तापमान भी अधिक होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होती है। तो ये नीचे की धरातली हवाओं को, धरातली पवनों को ऊपरी तरफ खींच लेती है, नीचे से ऊपरी तरफ खींच लेती है। जब नीचे से ऊपरी तरफ खींच लेती है, जैसे कि हम बताएं आपको, इसका भी चित्र बना देते हैं। देखिए ये हमने चित्र बनाया है। जब पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम जो पूर्वी भारत के ऊपर गुजरती है, तो धरातल से नीचे जो हवा चलती है, धरातली हवाओं को जो ऊपर तरफ खींच लेती है, जैसे ऊपर तरफ खींच लेती है। जब ऊपर तरफ खींच लेती है तो ये जगह क्या हो जाती है, लो प्रेशर की वजह से क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। जब कोई जगह खाली होती है तो खाली जगह को भरा जाएगा, क्या हो जाएगा, भरा जाएगा। तो यहाँ पर ये खाली हो जाती है। जब खाली होने के बाद में इधर से ये खींचते हुए आती है और कहाँ बैठ जाती है, अरब सागर में बैठ जाती है। ये देखिए कहाँ बैठी, अरब सागर में बैठती है, ठीक है। अरब सागर में आकर बैठ जाती है। जब बैठ जाती है तो यहाँ से क्या लेती है, इसको जल वाष्प लेती है, वाष्प जल ग्रहण करती है, जल ग्रहण करती है। जैसे ही यहाँ बैठती है फिर इधर से मतलब दक्षिणी गोलार्ध से, देखिए ये नीचे क्या है, दक्षिण, ये हमारी क्या निकल के जाती है, भूमध्य रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा गुजर के जाती है भारत से। ये हम आपको बताइए तो भारत से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से चलने वाली पवन है, जो पवन चलती हैं वो व्यापारिक पवन है, सीधी चलती हैं, ऐसे ही करके नहीं। क्यों, यहाँ क्या लो प्रेशर है, मतलब भारत में लो प्रेशर है, और यहाँ उच्च प्रेशर है, मतलब हाई प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ जो है दबाव अधिक है दक्षिण भारत में, फिर दक्षिण गोलार्ध में। दक्षिणी व्यापारिक पवन है। तो ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध दिया है, कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ क्या चलती है हमारी, दक्षिणी ये व्यापारिक पवन चलती हैं। जब ये चलती हैं तो जो आपको हमने बताया था, जो फेरल का नियम था उसके कारण ये दाईं तरफ मुड़ जाती हैं, ये धरातल पर दाईं तरफ मुड़ती हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ से मुड़ती हैं तो क्या करती हैं, ये पूरी जेट स्ट्रीम जो आई थी इनको
लेके चलती है। देखिए जब यहाँ से चल रही है, ये क्या है हमारा लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, तो ये यहाँ से हाई प्रेशर के दबाव के कारण ये चलती है लो प्रेशर की तरफ। जब लो प्रेशर की तरफ चलेंगी तो यहाँ से ये जल लेंगी और जल ग्रहण करेंगे, और जल के साथ में जो पूरी जेट स्ट्रीम जो यहाँ बैठी हुई थी उनको भी ढका लेके मतलब ढकेलते हुए चलती हैं, ढकेलते हुए चलती हैं। तो ऐसी कंडीशन में भारत में क्या होता है, बारिश होती है। और ये कौन सा इस साल भारत ये कौन सा मानसून हो जाता है हमारा, इस प्रकार से ये दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, और ये यहाँ से देखिए भारत के दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं, तो ये किसका रूप ले लेंगे, भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून का रूप लेते हैं। ठीक है, और फिर ये भारत में वर्षा करते हैं, और ये वर्षा करती हैं, इसकी भी कंडीशन ये है किस आधार पर। तो देखिए यहाँ भारत में ये जो है हमारा भारत में क्या है, पर्वत हैं। ठीक है, हम पर्वत पढ़ाए थे वहाँ, इसके बारे में बता चुके हैं, इसके बारे में बता चुके कौन सा पर्वत कहाँ। ठीक है, जिन्होंने पर्वत नहीं पढ़े हैं वो पर्वत जाकर पढ़ ले, तो यहाँ पर्वतों का कितना बड़ा महत्व है आज में आपको पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, ये हमने पर्वत है ये पर्वत बना लिए। ठीक है, तो इन पर्वतों के हिसाब से अब भारत में वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ से जो है, देखिए ठीक है, यहाँ से अब ये देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप है, अब ये वर्षा करती हैं, तो ये आपकी दक्षिणी पवन है, मतलब यहाँ धरातली पवन हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, धरातली पवन है। यहाँ दक्षिण व्यापारी पवन है, अब ये यहाँ धरातली पवन बोलेंगे हम। ठीक है, तो धरातली पवन जो है, तो एक जिनकी शाखा है यहाँ से, तो ये आपका श्रीलंका है, इसके नीचे से चलती है। ठीक है, श्रीलंका के नीचे होती जाती है, तो कहाँ पहुँचती है, ये हमारी अंडमान निकोबार से टकराती है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से टकराती है। ठीक है, तो यहाँ टकराती है, तो यहाँ ये क्या करती है, वर्षा करती है। ठीक है, यहाँ जो वर्षा होती है कितनी को होती है, 25 मई को समथिंग होती है। ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले जो मानसून आता है, अगर भारत के मुख्य भाग से वो है तो जून में आता है, लेकिन यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप में 25 मई को पहुँचता है। क्या होता है, 25 मई को पहुँचता है। ठीक है, यहाँ से टकरा करके नहीं, ये ही आगे चलता है आपका। ठीक है, ये जो मानसून है यहाँ इससे टकराता है, ये क्या हमारा, ये भी यहाँ 25 मई को टकराता है। ये कौन सी पहाड़ी है हमारी, ये म्यांमार की अराकान युमा पहाड़ी है। कौन सी, म्यांमार की अराकान युमा पहाड़ी से ये टकराता है, और यहाँ से टकराने के बाद में, ठीक है, ये यहाँ पे टकराता है, और टकराने के बाद में ये यहाँ से दो भागों में बट जाता है। ये भाग यूँ, एक भाग यूँ, ठीक है, यहाँ टकराता है। ठीक है, इसको अभी हम थोड़ी देर के यहाँ रोकते हैं। ठीक है, इस लाइन को रोकते हैं। तो ध्यान रखिए, भारत में सबसे पहले जो मानसून आता है 25 मई को कहाँ आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद हम इसमें पे आते हैं। ये जो मानसून है हमारा, यहाँ से पूर्वी जेट स्ट्रीम को लेकर उठता है, पूर्वी जेट स्ट्रीम को लेकर उठता है, और ये दो भागों में बट जाता है। यह दो भागों में बट जाता है। ये जो बैठी मानसून है दो भागों में जाता है। एक इसका जो भाग है ये कहाँ जाता है, बंगाली खाड़ी तरफ। ठीक है, ऐसे करके इसके पैरेलल चलता है, ये सीधे निकलते हुए ऐसे चलता है। ऐसे चलता है।
ठीक है। जब यहाँ से चलता है ये मानसून जो है, ठीक है, कैसे चलता है, ये ऐसे चलता है, तो ये मानसून जाकर नहीं, ये दोनों मानसून यहाँ से मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। जब ये दोनों जाकर मानसून मिल जाते हैं तो ये मानसून जाकर नहीं है, यहाँ गारो खासी जो जयंतियाँ हैं, गारो खासी जो जयंती पहाड़ी हैं, ये यहाँ फंस जाता है, फंस जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बारिश करता है। जो गारो अब पर्वत श्रेणी है वहाँ पर जाकर सर्वाधिक बारिश करता है, ठीक है। तो भारत की सबसे अधिक जो वर्षा होती है तो यही होती है मानसरोवर में। क्या होती है, मानसरोवर में। विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है कहाँ होती है, मानसरोवर में। क्या था, मानसरोवर, मोनसिनराम, मेघालय। इसकी जो आकृति है यहाँ पर्वतों की कैसी, कीप टाइप की है। जो कीप होती है हमारी, जो मेहंदी वाली कीप होती है, तो उसी के आकार की है। नीचे से पतली, थोड़ा ऊपर जाकर मोटी सी होती है, ठीक है। नीचे इसके छल हो गई है, क्षरण हो गया, ठीक है। तो ये जहाँ नहीं है, अत्यधिक बारिश करता है और इसी के जरिए से यहाँ पर आपकी असम वगैरह में बारिश होती है, ठीक है। यहाँ पर भी उत्तर पूर्वी जो बारिश होती है, उत्तर पूर्वी जो भारत में बारिश होती है, तो कहाँ होती है, इसी की शाखा से होती है। तो ये पहले एक शाखा इधर बट जाती है, ठीक है, तो इसके द्वारा यहाँ पहुँचती है, ठीक है। इधर से ये जो शाखा है, इधर से जो शाखा है, तो यहाँ से तो ऐसे आगे चलती है, ठीक है। और इसी शाखा से भारत में जो बारिश होती है, उत्तर भारत में बारिश होती है, ऐसे कर चलती है, ठीक है। ये कहाँ जाकर टकराती है, पंजाब, ये पंजाब पहुँचती है, इधर ये पंजाब पहुँचती है, ठीक है। ये मानसून की हवा चली है, तो यहाँ से ये दो पवना चलती है, ये 25 मई वाली, और आपकी ये जो चलती है, ये कंडीशन आती है यहाँ पर 1 जून को आती है। कब आती है, 1 जून को। ये जो है भारत में जो मानसून पहले पहुंचता है, कब पहुंचता है, 1 जून को भारत के केरल की तरफ पहुंचता है। कब होता है, जो मुंबई होते हुए मानसून जाता है। देखिए यहाँ क्या है, जैसे ये भारत में जो एंट्री करती है, केरल के मालाबार तट पर प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर सातवीं पर्वत श्रृंखला है, ये जो है 900 से 12 मीटर की ऊंचाई पर है, 900 से 12 मीटर की ऊंचाई पर। तो इसको यहाँ पार करने से पहले ये यहाँ पे लगभग 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा पहले ही गिरा चुका होता है। जो ऊपर जो बचता है, हल्का हल्का बरस जाता है, तो जाकर इसके ऊपरी भाग में जाकर गिराता है, तो ये यहाँ कम वर्षा करता है। तो ये इसका जो तमिलनाडु वाला जो एरिया है, क्या है, तमिलनाडु वाला जो एरिया है वो ये बच जाता है। ये क्या होता है, बच जाता है। तो ये तमिलनाडु वाला जो एरिया बच जाता है, तो इस एरिया को, पहाड़ के बगल में बच जाता है, इस एरिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जब भी पूछा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है, जो पहाड़ होता है, जैसे कि ये पहाड़ है, क्या हो गया, ये पहाड़ हो गया, ठीक है, पहाड़ हो गया। तो ये जो पहाड़ है, तो यहाँ जो हमारे क्या बादल है, ये बादल, तो यहाँ क्या करा रहे हैं, बारिश गिरा रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो एरिया बच जा रहा है हमारा, ये जो एरिया बच रहा है, इससे टकरा रहा है, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, ये जो एरिया कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। जो एरिया बच जाता है तो वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो एरिया है तमिलनाडु, तो यहाँ ये पहाड़ों से बच जाता है, पूर्वी घाट से बच जाता है, तो ये सीधा, और जैसे ये पैरेलल है इसके, तो जैसे ये क्या होता है, सीधा सीधा से मानसून इधर से निकल जाते हैं, इधर से टकराते हैं, इधर से सीधे निकल जाते हैं, इसी की दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ से निकलता है, इधर जाकर जो मुंबई, तो यहाँ सबसे पहले जो बारिश होती है केरल में होती है, 1 जून के पहले हफ्ता में आती है।
तो लेकिन इसका डेट फिक्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी डेट फिक्स है, 1 जून ही मानते हैं, ठीक है। कि कभी 1 जून से 5 जून के बीच में कभी आ जाती है। तो 5 जून से 10 जून के बीच में आपका मानसून आता है, मुंबई में आता है मुंबई, मुंबई में आता है। ये जो मानसून है मुंबई होते हुए जाता है, ठीक है, मुंबई पहुंचता है तो इसके ऊपर वाले हिस्से से निकल के जाता है। अगला जो मानसून आता है 10 से 15 जून वाला, ये जो मानसून है नागपुर होते हुए क्या होता है, ये नागपुर होते हुए ऐसे चलता है, ठीक है, नागपुर होते हुए ये सीधा निकल जाता है, ठीक है, 15 जो 10 जून वाला, ठीक है। तो यहाँ से जैसे निकल जाता है तो ये पहुँचता है, इधर से निकल के नहीं केरल वहाँ पहुँचता कोलकाता, कोलकाता में बारिश कराता है, ठीक है। 10 जून से जो बारिश होती है कोलकाता में होती है, 5 से 10 जून के बीच में कोलकाता में बारिश होती है। और यहाँ से जो बारिश होती है इसकी एक साल ध्यान रखिए, पश्चिम में मानसून में 3 भागों में बढ़ता है, कितने 3 पार्टों में हो जाता है। ये इसकी एक शाखा केरल पे गिरती है, दूसरी शाखा जो है इसकी यहाँ मुंबई से ऊपर चलती है, और ये आपके नर्मदा नदी बाग से होते हुए छोटा नागपुर पठार पहुँचती है। हाँ, छोटा नागपुर पठार में यह लगभग आपकी 15 सेंटीमीटर वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में यह यहाँ से छोटा आपका नागपुर पठार, ठीक है, 15 सेंटीमीटर वर्षा करती है। 15 सेंटीमीटर वर्षा करती है, फिर ये आगे चली जाती है, और आगे जाके नहीं है, ये पहुँचती है बिहार में। क्या पहुँचती है, बिहार पहुँचती है, ठीक है, बिहार पहुँचती है। और इसमें किससे मिल जाती है, इसकी पहली जो शाखा थी इसकी, जो बंगाल की खाड़ी से निकल के आई है, उस शाखा में जाकर मिल जाती है, फिर यहाँ बिहार में वर्षा होती है। बिहार में वर्षा होती है तो आपको देखा बिहार में बाढ़ आती है, ठीक है। इधर से इसकी तीसरी जो शाखा है, इसकी जो तीसरी शाखा है, तो यहाँ से ये निकलती है, ये जो शाखा आपकी इससे टकराती है, किससे टकराती है, गिरनार की पहाड़ियाँ, गिरनार की पहाड़ियों से टकराती है, जो कि निकलती है आगे 15 जून के पास में टकराती है। तो यहाँ गिरनार की पहाड़ियों में यहाँ बहुत सारी बारिश करती है, क्या करती है, बारिश करती है, ठीक है। इधर से जो है तो ये जाके गिरती है, और जहाँ कहाँ जाती है, पंजाब में जाके टकराती है, ठीक है। तो 15 जून को जो है 15 जून 10 जून, ठीक है, 15 जून और 10 जून, 15 जून और 10 जून को ये बारिश कराती है, ठीक है। 15 जून वाली जो बारिश है ये सीधे निकल जाती है, ये कैसी धारी होती है, मूसलाधार होती है, ठीक है, सीधी सीधी जी बूंदें पड़ती है, जैसे सीधी सीधी बारिश होती है तो उसको कहते हैं मूसलाधार बारिश कहते हैं, ठीक है। जो वर्षा कराती है यहाँ पे, ठीक है, वर्षा कराती है। और ये दोनों धारा आके कहाँ मिलती हैं, ध्यान रखिए, जो धारा हैं बंगाली खाड़ी और अरब सागर वाली जो धारा जाती है पंजाब में आकर वर्षा कराती हैं। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जलधारा है, कौन सी मानसून के तहत आप पंजाब बारिश होती है, तो मानसून अरब सागर और आपकी बंगाली खाड़ी से दोनों से जो 2 पार्टों में बढ़ती है धारा, ये उसी से वर्षा यहाँ दोनों आकर मिलती हैं, ठीक है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो अरब सागर वाली धारा है ये 3 भागों में होती है। एक 1 जून को चलती है, जो मालाबार तट से सीधे ऊपर ऊपर होते हैं, जहाँ अधिक वर्षा गिराने के बाद जो थोड़ा ऊपर बसता है तो वो पहाड़ को क्रॉस करके नहीं है चेन्नई पहुँचती है, ठीक है। उसके बाद आपका मुंबई पहुँचती है, मुंबई से आगे निकलती है, फिर उसके बाद मुंबई से आगे निकल के आपके नागपुर होते हुए कोलकाता होते हुए ये बिहार पहुँचती हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी 10 जून वाली जो है धारा है तो ये आपकी पहुँचती है छोटा नागपुर होते हुए ये भी बिहार पहुँचती है, ठीक है। 15 जून वाली है गिरनार की पहाड़ी से टकराती है, और गिरनार की पहाड़ी से टकराने के बाद में जाकर नहीं है ये सीधा कहाँ पहुँचती है, पंजाब में जाकर मिल जाती है, पंजाब में जाकर बारिश कराती है। और पंजाब में बारिश कराती है तो यही धीरे धीरे वो जहाँ किसी टकर अरावली के बगल से चलती है, और आपका हिमालय पर्वत से टकराती है। हिमालय पर्वत की शिवालिक पर्वत श्रेणी है, इससे टकराती है और अधिकतर बारिश यहीं गिरा देती है पंजाब में, ठीक है, जो बचा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर पंजाब में ज़्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन ये जो शेष बचता है दोनों तरफ से ले जाती है, जहाँ गिराती है तो शेष बच जाती है, और इसी से आपकी धर्मशाला में वर्षा होती है। हिमाचल प्रदेश की जो नई राजधानी बनी है धर्मशाला शीतकालीन, तो यहाँ बारिश कराती है, ठीक है। तो इसी बारिश से होती है और यहाँ टकराती है, और इसी क्षेत्र में आके ये वर्षा करती हैं। और यहाँ जो आपका किस रूप में वर्षा करती हैं, आपके मूसलाधार वर्षा जो होती है, जो मूसलाधार वर्षा के रूप में यहाँ बारिश करती है, ठीक है। तो ये
जो मूसलाधार जो वर्षा होती है जो मिट्टी का अवर्धन करती है, मिट्टी पढ़ाई थी हमें तो उससे बताया मिट्टी का अवर्धन करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब इसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं ये परीक्षा पूछे जाते हैं, तो हम इसको इधर नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 75% वर्षा होती है, ये जून से लेकर सितंबर के महीने में सक्रिय रहता है। भारतीय कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है जिसमें मानसून का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, अभी बताया था मूसलाधार जो वर्षा होती है इसमें मिट्टी का अपर्दन होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो इससे जो मुख्य मुख्य बातें हैं इसमें पढ़ ली आज हमने जो परीक्षा से संबंधित किस किस, और ये हमने बताया था जो अरब सागरीय धरातल 3 भागों में बढ़ती है। ठीक है, यहाँ के ये 2 भागों में बढ़ जाती है, पहला भाग इधर बंगाली खाड़ी में और दूसरा भाग अरब सागर, तो इसको भी हम नोट कर देते हैं। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून जो शाखा है 2 शाखा में बढ़ता है, बताया था मैंने अभी। पहली शाखा बंगाली खाड़ी में इधर आती है, दूसरी शाखा अरब सागर में। अरब सागर की शाखा 3 शाखा में बढ़ती है। 1 से 5 जून को वर्षा करती है आपके मालाबार तट पर, 5 से 10 जून को वर्षा करती है आपके मुंबई के बाल क्षेत्र पर है, और 10 से 15 जून के बीच में वर्षा करती है आपके इस क्षेत्र पर जो बंगाली जो आपका खंबाती खाड़ी वाले क्षेत्र पर। ठीक है, जो वर्षा करते हैं जो यहाँ के, और यहाँ मिलती कहाँ पर है, पंजाब में। ठीक है, यहाँ दोनों शाखा आके पंजाब में आके दोनों शाखा मिल जाती है। कौन सी शाखा आपकी, आप बंगाली खाड़ी शाखा और अरब सागर वाली वहाँ शाखा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो हम कराएंगे उत्तर पूर्वी मानसून। ये हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून था, अगली वीडियो में करेंगे उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून कराएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।